बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल और आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं, अपना खुद का प्रोग्राम अवाम की पुकार। कराची, जो किसी जमाने में रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। घरों में नल खुश्क, अवाम परेशान और इंतजामिया एज यूजुअल खामोश। पानी जो जिंदगी की असास है, इसकी किल्लत ने शहरियों की जिंदगी को अजाब बना के रख दिया है। आखिर कब मिलेगा कराची वालों को उनका पानी का बुनियादी हक? जौहर के इलाके में इनफैक्ट मैं इस वक्त सफूरों में मौजूद हूँ और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस दफ़ा इतना शदीद बहरान आया है पानी का, गाये बगाहे आता रहता है पानी का बहरान। तो कराची की किस्मत में लिखा हुआ है K4 मंसूबा पता नहीं कब मुकम्मल होगा, क्या उसका होगा, हमें पत्नी अपनी जिंदगी में वो देखने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवालिया निशान। लेकिन यहाँ पर आए दिन जो आने वाले पानी के बहरान है, उसने इस दफ़ा ऐसा एक रंग दिखाया है कि बहुत सी जगहों पे जो टैंकर है ना, वो भी उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि भाई इतने बड़ी तादाद में हमारे पास टोकन आ गए हैं कि हम उसको डील कर नहीं पा रहे हैं। इतने ज़्यादा मतलब पानी का बहरान है। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा भाई? तकरीबन 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। इलाके मकीन बहुत परेशान है क्योंकि 4 दिन से बिल्कुल ही पानी नहीं है। पहले ऐसा होता था कि मतलब एक दिन पानी नहीं आता था, वो कहते थे भाई सफाई वगैरह कर रहे हैं। इस दफ़ा तो बिल्कुल आज 5वां दिन है, लेकिन वह कि पानी आ नहीं रहा है। इलाका वाले परेशान है पानी के लिए और कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। कोई कह रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लेन फटी हुई है 8 इंच की, पता नहीं क्या, तो वहाँ काम चल रहा है। कोई कह रहा है सेवरेज में मिक्स हो रहा है टेक चौक पे 6 नंबर वाले रोड पे, लेकिन कोई सही मतलब पानी के लिए तरसा के रखा हुआ है आप लोगों को। कभी एक बहरान, कभी दूसरा बहरान, कभी इस बहाने कभी उस बहाने। बिल्कुल कराची को बिल्कुल उन्होंने खंडर बना कर रख दिया। कराची में ना रोड है ना क्या है, टैक्स इतने लगा रहे हैं, ना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ना पानी का, ना सेवरेज का। ये तकरीबन सपूरा में अभी 6 महीने से सेवरेज का मसला था। ये अभी जाकर अपनी मदद आप कहते हैं ये लेन करवाया, बड़े लोगों ने धरने वरने लगाकर, फिर जाकर ये आज अपनी मदद आप किया, लेकिन गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही है कराची शहर में। अच्छा, कभी कोई ऐसा हुआ है कि आपके पानी का बहरान हो और आपके इलाके का MP या फिर आपके जो हैं टाउन इंतजामिया या कोई इस तरह आप लोगों के पास आई हो कि भाई पानी नहीं आ रहा, हम जरा मालूम करें, आप लोगों के साथ कोई और कुछ नहीं तो कम से कम आपका दर्द ही बांटने के लिए आ गई हो, कि उनका पता ही नहीं चलता? फिर असल में टाउन जो है, टाउन खुद पैसे बटोरने में ऐसा लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी कराची में आई सिर्फ पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। टाउन के पास भी गए, इलाके मकीन पानी के हवाले से, सेवरेज के हवाले से, टाउन कह रहे कि भाई मेरा काम नहीं है। वाटर बोर्ड के पास जाते हैं, कह रहे मेरा काम नहीं है। MDA का पता नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कराची में तैयार ही नहीं है। टैक्स के लिए एक के बाद एक पे जिम्मेदारी डाली जा रही है। वैसे टाउन की वाकई इस वजह से, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज का मामला है, जब भी आप टाउन के पास जाएंगे आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट टाउन इस ये अथॉरिटी जरूर रखता है कि वो अपने बिहाफ के ऊपर अपने इलाके के, क्योंकि आप लोग आप अपने इलाके के नुमाइंदगान होते हैं, आप कम से कम उनकी शिकायत लेकर, अगर आवाम को जाने का मौका नहीं मिल रहा, कम से कम बहैसियत टाउन चेयरमैन आपका ये इख्तियार बनता है कि आप वाटर बोर्ड जाएं और इसकी शिकायत जो है अगर कहीं हो रहा है तो उसका कम से कम फॉलो अप तो लेकर आए। इतना तो आप कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर, कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? पानी का बहरान कितना शदीद है आपके? तकरीबन 4-5 दिन से नहीं आ रहे, पानी बिल्कुल है ही नहीं। इलाका मकीन सारे परेशान है इस हवाले से, बोल बोल के थक गए, कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। और किसी ने अभी तक बताया है कि भाई कितने दिन में पानी आएगा? कुछ कोई होता है ना, सुनगुन लेते हैं, कुछ उन्होंने बोला या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं बोला है, कुछ सुनते ही नहीं है तो बोलेंगे कहाँ से। टैंकर कितना महंगा हो गया? टैंकर तकरीबन 50% महंगा। पहले समझो 8,000 का तो वो अभी 16,000 का। एक टैंकर 16,000 का। अब गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा? इतना तो तनख्वाह ही नहीं है, काम धंधा है ही नहीं, कहाँ से पूरा करेगा? और पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, जिंदगी ही नहीं है पानी के बगैर। यही कुछ कहना का चाहिए। ठीक है, तो ये है इस अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि आधे से ज्यादा कराची इस वक्त पानी के बहरान का शिकार है। अब एक बहरान आता है, दूसरा बहरान अभी खत्म नहीं होता तो तीसरा बहरान आ जाता है। यानी कि ये एक बहरानों की और किसी और चीज पे वाज़ेह है कि ये किसी और चीज पे बहरान नहीं चल रहा। आपकी जिंदगी की असास, हमारी जिंदगी की असास पानी, पानी के बगैर। अब आपको पता है कि चांद के ऊपर हम कहते हैं कि चांद के ऊपर जिंदगी मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन? पानी नहीं है। आपने एक तरीके से चलता फिरता पाकिस्तान, कम से कम कराची को तो इस कुर्रा अर्ज के ऊपर वो इलाका बना दिया है जहां पर आप अगर रहने के काबिल अगर हो गए हैं तो आप यकीनी तौर पे आप चांद पर जाने के, उस पर वहां पे भी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे इस वजह से, क्योंकि ये तकरीबन खुशहाली की वजह से कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि जब मेरी उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि साइमा, हम लाइन के पानी के लिए तो खैर हमने बिल्कुल जो है हमने उम्मीद छोड़ी दी है। अब तो टैंकर भी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जो टैंकर पहले 8,000 रुपए का आ रहा था वो अब 16,000 से ज्यादा का हो गया है।
गजब खुदा का, तनख्वाहें लोगों की बढ़ नहीं रही, इनकम बढ़ नहीं रही, टैंकर के रेट चढ़ी हुई हैं, पानी लाइन का जो है वो आ नहीं रहा है। मसला क्या है? हम हर कुछ अरसे के बाद K4 का जिक्र सुनते हैं, पत्नी K4 का क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर पानी कितने दिन से नहीं आ रहा? यहाँ पानी है ही नहीं। टैंकर माफिया वालों ने और ये गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है, सब चोर बिठा रखे हैं। ये चाह रहे गरीब पाकिस्तान में रहे ही नहीं। इस हुकूमत से तो ये डूब के मर जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर गरीब नहीं रहेगा तो वोट के दिन कौन वोट डाल जाएगा? गरीब को इसीलिए तो पाला हुआ है। मुझे ये बताए 12 सीटों वाले हुकूमत कर रहे हैं तो उनको वोटों की जरूरत क्या है? सब चोर बिठा रखे हैं, सब चोर हैं। ये जितने सिंध गवर्नमेंट हुई, पंजाब गवर्नमेंट हुई, जितनी भी गवर्नमेंट है, चोर बैठे हुए हैं। सर ये बताइएगा कि मैं आई हूँ ना इस इलाके के अंदर, तो मिट्टी ऐसे उड़ रही है कि जैसे कभी इसने पानी का एक मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ा सा छींटा लग जाता है, उसका भी छींटे का भी मुंह नहीं देखा। हाँ। ये प्रोजेक्ट बने 4 साल हो गए। 1.5 साल का प्रोजेक्ट था, 4 साल हो चुके हैं। आप BRT के मंसूबे की बात कर रहे हैं? ये अब ये 3 साल और लगेंगे। 50 करोड़ का मंसूबा था, आज 5 करोड़, ये 500 करोड़ पे पहुंचेगा। और आप जो हैं वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखेंगे? ये इंशाल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ झोली उठा के इस हुकूमत का अल्लाह बेड़ा गर्क कर दे। आपके घर में पानी आ रहा है यहाँ पे? कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। पानी का मसला है, जैसे सीवरेज का देख रहे हैं, काफ़ी मामलात है। मजदूर गरीब सारी परेशान है। कोई मेहनत मजदूरी के लिए निकलता है, वापसी घर जाए तो घर नहीं जा सकते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पिछले पंप के सामने का बोलकोट की गली है, तो इतने पानी में फैमिली जा रही है घर। अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है कि वो घर जाएं। बच्चे जा रहे हैं, उधर मच्छर हो गए, बीमारियां हो गई। मजदूर बंदा क्या कर सकता है बताओ? और तो ऐसे में अगर पानी ना आए, टैंकर भी खरीदने की होगा, मतलब एक मजदूर की तो कम से कम उसकी बिसात नहीं है कि वो टैंकर 16,000 रुपए का खरीदे, 8,000 रुपए का खरीदे। अब एक शख्स है नॉर्मली 1000-1200 रुपये कमाने वाला है, वो घर को पाले या टैंकर खरीदे या टैक्स भरे, क्या करे वो? अस्सलाम वालेकुम, पानी आ रहा है आपकी तरफ? नहीं, हमारे पास गटर का पानी नहीं आ रहा। नहीं। तो कैसे पानी का इंतजाम कैसे करते हैं? टैंकर तो बहुत महंगे हो गए और टैंकर मिल भी नहीं रहे। पीने का पानी आ रहा है, लेकिन इस्तेमाल का पानी कहाँ पे? तो वही इस्तेमाल हो रहा है पीने वाला। ये पानी 2-3 दिन से पीछे सफाई हो रहा था, उसके वजह से नहीं आ रहा। आपकी तरफ पानी आ रहा है? बिल्कुल नहीं, नहीं आ रहा। और ये कितने दिन से नहीं आ रहा? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। कैसे इंतजाम कर रहे हैं पानी का? टैंकर भी बंद हुए भैया? प्लांट वालों से ले रहे हैं, वो जो मशीनें लगे हुए हैं प्लांट वालों का, उनका तो मौजे हैं, महंगे दे रहे हैं हर चीज़। टैंकर हैं तो महंगे हैं, टैंकर भी आजकल तो मिलता भी नहीं है। टैंकर तो ऐसे बुकिंगों में चले रहे, बात करने पे तैयार नहीं है। तो यहाँ पर तकरीबन अगर मैं रेशो निकालूं तो 1-2 को छोड़कर जो दूसरी तरफ से आए हुए हैं लोग, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पे कई दिनों से पानी जो है, अच्छा फिर बताते भी नहीं है कि पानी क्यों नहीं आ रहा। इनको ये भी नहीं पता होता कि पानी अब अगली दफ़ा जो पानी की शक्ल देखेंगे वो कब देखेंगे। टैंकर इस वक्त इतने खतरनाक तरीके से उनके जो है वो भाव बढ़ चुके हैं। अव्वल तो आपको टैंकर लेने की इतनी बिसात अमूमन एक गरीब आदमी है नहीं, और जिसकी किसी तरीके से हो जाए क्योंकि पानी के बगैर गुजारा नहीं है, तो टैंकर जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इस वक्त इतने टॉकर आ चुके हैं, इतनी जगह से हम लोगों को जो है वो बुकिंग आ चुकी है, अब हमारी कैपेसिटी नहीं है इससे ज़्यादा देने की। ये देखिए कि टैंकर तक उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। भैया पानी आ रहा है आपकी तरफ? जी। आपकी तरफ पानी आ रहा है? नहीं आ रहा। कितने दिन से नहीं आ रहा? काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा, 5-6 दिन 7 दिन हो गए हैं नहीं आ रहा। तो पानी का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? टैंकर वगैरह या क्या? टैंकर वगैरह। टैंकर मिल रहा है आपको? क्योंकि टैंकरों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हमारे पास इतनी बुकिंग आ चुकी है कि बस अब गाड़ी वाले हैं, उनसे मंगा लेते हैं पानी। वो तो कीड़ों वाला पानी होता है भाई, बहुत खराब पानी होता है। कैसा भी है, ज़रूरत है तो क्या करेंगे। सही है। आपके घर पानी आ रहा है? नहीं बेटा, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। टैंकर इस्तेमाल करें। टैंकर इस्तेमाल करें तो टैंकर आपको मिल रहा है? क्योंकि टैंकर्स ने तो इस दफ़ा हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हमारे पास तो बुकिंग इतनी आ गई है कि ट्रैक्टर वाले आ जाते हैं, मदीना कॉलोनी के ट्रैक्टर वाले वो डाल के चले जाते हैं। जी जी। लेकिन वो पानी जो है जिसका आप कह रहे हैं ना, ये जो गधा गाड़ी के ऊपर जो पानी लेके आ रहे हैं, उसके बारे में तो हम 10 प्रोग्राम कर चुके हैं। बड़ा ख़राब पानी होता है, जायका भी उसका ख़राब होता है, कीड़े भी। बेटा मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब कपड़े और बर्तन धोने के लिए वो पानी वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी पीने का पानी वो जो लगे हुए हैं ना, ये दुकान स्टोर लगे हुए हैं, वहाँ से खरीदते हैं पैसे से। मेरे भाई पानी आप करते क्या? पहले ये बताओ। मजदूरी करते हैं। मजदूरी आप कर रहे हो, आपकी एक बहुत ही महदूद आपके हाथ में पैसा आता है जिससे आप अपना चलाते हो। उसमें भी आप
खरीदते हैं पानी दो जगह पे, यानी कि पीने का अलग से खरीद रहे हैं और इस्तेमाल का अलग से खरीद रहे हैं। इतना जुल्म आपके साथ? तो क्या करें, बस पाकिस्तान में ये होता रहता है। पाकिस्तान में तो ये होता रहता है। पानी आ रहा है आपकी तरफ? पानी आ रहा है पीने का? नहीं, इस्तेमाल का पानी, लाइन का जो पानी होता है वो आ रहा है? वो तो आ रहा है पानी, आ रहा आ रहा है। आप किस साइड पे रहते हैं? मैं ये सामने जो है ना, ये चलिए शुक्र है आपकी तरफ आ रहा है। आपकी तरफ पानी आ रहा है? मेरी तरफ नहीं आ रहा। आपकी तरफ नहीं आ रहा? पेट में पानी नहीं आ रहा, तकरीबन कोई 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए? अच्छा, और आप ऑल्टरनेट क्या इस्तेमाल करें? ये पानी के बगैर तो जिंदगी नहीं है। जो थोड़ा बहुत स्टोर था वही यूज़ कर रहे हैं। तो स्टोर का भी कितने दिन तक चलेगा? अभी एंड चल रहा है। इसके बाद टैंकर आपके पास ऑप्शन होगा? जाहिर सी बात है, और क्या ऑप्शन है। इस वक्त टैंकर जो है वो ब्लैक में बिक रहे हैं। अगर अव्वल तो मिल नहीं रहे, ऊपर से ब्लैक में मिल रहे हैं। जो छोटा वाला टैंकर है वो जो नॉर्मली 3,500 का मिलता है वो 5-6 हज़ार रुपये का दे रहे हैं। 8,000 का सर, और जो 8,000 रुपये पे आ रहा है वो 16,000 रुपये में इस वक्त मिल रहा है। जो बड़ा वाला टैंकर है वो 20,000 रुपये का दे रहे हैं। गंभीर सूरत हाल हो गई है पानी के हवाले से। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो बाकी लोगों से अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी तरफ पानी आ रहा है? वालेकुम सलाम। पानी का 4 दिन से पानी नहीं है, नहीं आ रहा है। ये बरतानिया दौर का वो एक नहर बना हुआ है, ये वो बिल्कुल सूख गया, उसमें पानी ही नहीं है। हाँ, 4 दिन हुए पानी नहीं आ रहा है। तो मुझे ये बताइएगा सर कि फिर पानी के बगैर तो जिंदगी नहीं है। खानदान अगर रहते हैं तो जाहिर है पानी चाहिए होता है। पानी का अल्टरनेट क्या रखा है आपने? तो क्या करें? टैंकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? टैंकर भी बंद है। कोई बताने वाला, कम से कम टाउन वाले ये तो बता सकते हैं ना किसी से बात करके कि भाई पानी कब तक आएगा। कम से कम इतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं ये। ज़ाहिर है टाउन वाले तो वो बता सकते हैं, सही है, लेकिन बताया ही नहीं। 4 दिन से पानी नहीं है, लोग परेशान हैं यहाँ। और ये वक्तन फवक्तन ये बहरान आते रहते हैं पानी के इस बिल्कुल ये सही है। तो आप सुन लीजिए कि यहाँ पे लोग हो गए परेशान। टाउन इंतजामिया का तो मुझे मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि ये वाटर एंड सीवरेज का मामला है। आपके पास जाते हैं तो आप पल्ला झाड़ के कहते हैं भाई हमारा तो मामला नहीं है, हमारा तो मामला नहीं है, हमारे अंडर कर दो, हम कर देंगे इसको। लेकिन कम से कम हजूरे वाला इतना तो किया जा सकता है, कम से कम आप अपने डोमेन में जाके, जब पब्लिक नहीं जा पा रही है, उनको ये आने नहीं दे रहे, उनको जवाब नहीं दे रहे, तो कम से कम आप जाके जवाब ले आइए और आप आके पब्लिक को बताइए कि देखिए ये पानी का ये वाला मसला है, ये इतने दिन में हल हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई काम हो रहा है, कम से कम आवाम को थोड़ी सी तसल्ली तो रहे। इनको तसल्ली नहीं हो रही इसलिए क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है कि पानी आएगा नहीं आएगा। ये एक अजीब किस्म के पानी के लिए एक पुलिस रात पे चल रहे हैं एक तरीके से। अस्सलाम वालेकुम भाई, पानी आ रहा है आपकी तरफ? अब पानी नहीं आता घरों में, नहीं आ रहा, मीठा पानी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वैसे भी नहीं आ रहा, लाइन में भी नहीं आ रहा, लाइन में नहीं आ रहा, काफी दिनों से बारिश से पहले से नहीं आ रहा। और ये जो लाइन में पानी नहीं आ रहा, आप इसका क्या करते हैं? मतलब पानी का फिर इंतजाम कैसे करते हैं? टैंकर डलता है या कुछ और? वो कैन वाले आते हैं, कैन खरीद के दुकान से गुजारा करते हैं। बस इसी तरीके से हो रहा है, मतलब टैंकर वगैरह भी आप नहीं खरीद पा रहे? अस्सलाम वालेकुम चाचा, पानी आ रहा है घर पे? पानी का कोई मसला तो नहीं है आपके साथ? पानी का मसला तो हम लोगों के पास ये 3 दिन से। अच्छा। हाँ, वो भी उस इलाके में वाटर पंप की साइड। तो क्या कर रहे हैं, पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं? बस फिलहाल टक टुक कर रहा है। हाँ हाँ, ये बता। सही है। सर आपकी तरफ पानी आ रहा है? हमारे आता नहीं है, हम तो यहाँ पे रिहाइश में है, हमारी न्यू कराची में है। कहीं पे भी हो, लेकिन पानी का मसला है आपके साथ? पानी का बहुत मसला है, बहुत ही मसला है। अच्छा। 10 दिन में 12 दिन में आता है, वो भी तकरीबन समझ लो कि 1 दिन आता है, वो भी हमारे यहाँ पहुँचता ही नहीं है पानी। आपकी तरफ क्यों नहीं पहुँचता? आगे पहले पूरा होगा उन लोगों का तो फिर हमारी तरफ आएगा ना, आगे नहीं पहुँच, हमारी तरफ पहुँच ही नहीं पा रहा। अच्छा, आपका होगा बहुत आगे और पहले वाली उसमें रॉ में आ जाता है, दूसरे में नहीं आ रहा? हाँ नहीं, हमारी लाइन एक ही है, लेकिन जो आगे वालों का पहले। समझ गए, ये मुझे अंदाजा। सर आप मुझे ये बताइएगा कि पानी का कैसे आप इंतजाम कर रहे हैं? टैंकर मिल रहा है आराम से 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, जिसका जैसी मर्जी हो। कराची वाले होकर आजिज आ गए आप इस परेशानी से? क्या करें, गैस नहीं है, गैस में भी मसला है, लाइटों में मसला है। 1.5 घंटा लाइट आती है, 2.5 घंटे लाइट चली जाती है। कोई सुकून का ऐसा लम्हा है इन चीजों से? नहीं है, कोई भी नहीं है, बस अल्लाह ताला चला रहा है तो चल रहे हैं। अगर मैं आपको जमीन दिखा दूं, यहाँ पर जमीन ने जैसे कि पता ही एक अरसा हो गया पानी नहीं देखा, इतना सा भी यहाँ पर कोई आपको पानी का कोई कतरा नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये जो डस्ट है ये थोड़ी सी बैठ जाए। यानी जो पीने के लिए पानी आपको नहीं मिल रहा, जो आपको इस्तेमाल के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो आपकी ज़मीन क्या पानी पिएगी?
और फिर उसके बाद हमारी बोरिंग भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती जा रही है। तो ज़रा थोड़ा सा पब्लिक से बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ जगहों की पब्लिक एक ही जगह पर मौजूद है, इस तरह से इस लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हैं। सर ये बताइएगा, आपकी पानी का मसला है आपकी तरफ? बहुत ज़्यादा पानी का मसला है हमारे। अच्छा। बिजली का मसला है, पानी का मसला है। पानी कितने दिन बाद आ रहा है? पानी 2 दिन आता है, 3 दिन बंद रहता है। जब 3 दिन का आपके पास पानी नहीं होता तो कैसे उसको मैनेज करते हैं? यानी पानी कहाँ से लेकर आते हैं? टैंकर इस्तेमाल करते हैं, कहीं से लेकर आते हैं, क्या करते हैं? बस और आसपास वाले इलाकों पाइप वगैरह ले लेते हैं, जिनके पास बोर हुए हैं। खारा पानी, गंदा पानी। सही है। मैं इन लोगों से इस तरह से बात कर रही हूँ, उन बेचारों से कोई बात करता नहीं है, कभी ये सोचता नहीं है कि इनके इस काम के अलावा कोई और भी इनकी जिंदगी है, और वो जो और जिंदगी है इसमें इनको वही वाले मसाइल दरपेश हैं जो हमें हैं। अगर पानी नहीं आ रहा 15 दिन, आधा महीना, तो मैनेज कैसे कर रहे हैं सर? फैमिली होगी आपके साथ? उसमें टैंकर डल रहे हैं। टैंकर डल रहे हैं, और वो एक टैंकर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ब्लैक में भी मिल रहा है। जी जी बिल्कुल ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में मिल रहा है। एक टैंकर पहले आप कितने में लेते थे और अभी ये कितने में मिल रहा है? 1000 का लेते थे, अब 12-14 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये जहाँ मिले। फिर भी आपको बड़ा यकीन करें उन्होंने मुनासिब कर दिया, वरना मैं अभी जिन लोगों से बात करके आई हूँ ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि 16,000, 17,000, 20,000। ऐसा ही है, ऐसे ही है। पीछे सारी सोसाइटी जाके देखें, कोई पानी नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलनाब सोसाइटी, जो कि समामा के बिल्कुल बैक साइड पे यूनिवर्सिटी रोड पे वाक़ है। अब यहाँ पर आधा महीना पानी नहीं आ रहा है। वाज़े रहे कि टैंकर्स, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, टैंकर्स मिल रहे हैं तो ब्लैक में मिल रहे हैं। इस वक्त जितनी कशीदा सूरत हाल हो गई है पानी की, बार बार जिस तरीके से पानी का बहरान पैदा हो रहा है कराची के अंदर, इस इलाके में तकरीबन 15 दिन से पानी नहीं आया। अब 15 दिन से अगर पानी नहीं आया तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे करीब ही पड़ रहा है, एक नीबा का जो हाइड्रेंट है वो पड़ रहा है। वहाँ पर भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हमने बंद कर दिया है इस वजह से, क्योंकि हमारे पास जब इतने तमाम लोगों को आपने इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया होगा कि सिर्फ टैंकर ही आखिरी हल रह जाएगा और वो उसी खपत के साथ वहाँ पर जाएंगे, ऑब्वियसली वो फिर या तो ब्लैक में करेंगे, और अगर ब्लैक में करने के बावजूद, उसको बेचने के बावजूद, जितनी उसकी कीमत है उससे डबल करने के बावजूद, फिर भी वो कह देते हैं कि आई एम सॉरी, इससे ज़्यादा हम लोग जो है ना वो आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। आपके कितने अरसे से पानी नहीं आ रहा? ये 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। लास्ट हमने परसों हमने टैंकर डलवाया था, जो कि 25,000 रुपये डलवाया, और वो भी आया था नूरियाबाद से, क्योंकि यहाँ पर शहर में कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा था। क्योंकि फिर नूरियाबाद से हमने किसी रेफरेंस के थ्रू मंगवाया, तो वो भी 25,000 का 3,000 गैलन, 3,000 गैलन, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो 5 से 6,000 रुपये में मिलता है। वो कितने में आपको मिला? 25,000 का। 5 से 6 मतलब 3 गुना ज़्यादा आपका। अब आप मुझे ये बताइए, 25,000 रुपये ना किसी एक अच्छे जो मुतवसत तबके का कोई शख्स होता है ना, उसकी महीने की तनख्वाह होती है, और 25,000 रुपये में आपको टैंकर दिया जाता है। टैंकर खरीदा हमने। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है ये कि ये जिस सोसाइटी में आप रहते हैं ना, ये उन सोसाइटीज़ में शामिल होती है जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पर कोई भी जब इनके बिल आते हैं ना के इलेक्ट्रिक है, ये वो कुछ गिनी चुनी सोसाइटीज़ हैं कि जिनके बिल के ऊपर कभी भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ से जो है वो बिल अदा नहीं किया गया या बिजली की चोरी की गई है। 50-50 हज़ार रुपये के बिल अगर आई या से ज़्यादा के भी आए तो ये पे करते हैं, कोई ड्यूज नहीं है। और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली सोसाइटी, उसको 15 दिन से रुला रखा है। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई 1 महीना छोड़ दिया बिल का, तो बिल हम बिल्कुल बाकायदगी से भरते हैं, लेकिन 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, टैंकर डलवाने पे मजबूर है। सर टैंकर की भी तो अवेलेबिलिटी मुश्किल होगी। सर आपकी पानी 15 दिन से नहीं आ रहा? नहीं जी, 15 दिन से क्यों, 15 महीनों से नहीं आ रहा पानी। यहाँ तो किसी दिन आता है, किसी दिन नहीं आता। जिस दिन उसकी मर्जी चाहती है वो वाल खोलता है, जिस दिन मर्जी आती है वाल नहीं खोलता। कहते उस पर कचरा आ गया है, वाल हम नहीं खोल सकते। दूसरी तरफ से सर 15 इस वाले जो क्राइसिस है पानी का, इसमें कितने दिन हुए जो कंटिन्यूस? 15 दिन से ज़्यादा हो गए। 15 दिन से ज़्यादा। सर आधा महीना आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? तो मसला ये है कि तो टैंकर जो है वो भी अब इतने आराम से नहीं मिल रहा है। हाँ टैंकर नहीं मिल रहा है, वो तो उनके 3 दिन बाद की तारीख देते हैं, 4 दिन के बाद की तारीख देते हैं। फिर वो जो डबल ट्रिपल रेट के ऊपर दे रहे हैं उनसे मंगवाना पड़ता है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि गली छोटी है, इसलिए बड़ा टैंकर आ नहीं सकता। छोटे टैंकर मंगवाते हैं, वो और ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। इस हिसाब से मैं अगर ये कहूँ कि आपके यहाँ पर पानी के जो कतरे हैं ना वो सोने के कतरों, पानी के कतरों के बराबर हैं, तो ये गलत तो नहीं होगा ना? हाँ बिल्कुल। बच्चों वाले घरों के लिए तो यही वो है, वुज़ू और संजय के लिए आदमी परेशान हो जाता है। अच्छा अब ये याद रखिएगा कि इस वक्त कराची में, इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, पानी के बगैर आपका गुजारा नहीं है। कितने दिन से पानी नहीं? 15 दिन से पानी नहीं है। 15 दिन से पानी नहीं। ऑल्टरनेट टैंकर के अलावा कुछ और है आपके पास? और तो कुछ भी नहीं है।
तो कोई आया है इस हवाले से? देखिए ये पानी का बहरान है, छोटा मोटा बहरान नहीं है, पानी का बहरान है जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो कोई विजिट करने के लिए आया कि भाई ये क्या मसला है? कोई अभी तक कोई भी नहीं आया। नहीं। तो लोग मसला ये है कि ये लोग हैं शरीफ, और ये चूँकि पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं ना, इनका मसला ये है कि ये सब्र कर जाएंगे, ये तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। अगर इनकी जगह होती एक दूसरी कैटेगरी जो सड़क ब्लॉक करती, लगाती वहाँ पर टायरों को आग और करती वहाँ पे एहतजाज, फिर देखें कैसे मसले हल होते हैं। हमने यही सोच के रखा हुआ है कि जो बेचारा जितना शरीफ है, जितनी जिसकी जो टोन है ना वो जितनी नीचे है अपने पढ़े लिखे या फिर अपने एजुकेटेड होने की वजह से, अगर वो शरीफ है तो जितना उसको तंग कर सकते हो करो, वरना कोई वजह नहीं है कि 15-15 दिन किसी सोसाइटी की या किसी जगह की जहाँ पे फैमिलीज के साथ लोग रह रहे हैं वहाँ पर आप पानी बंद करें। इससे ज़्यादा देखिए, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि आप किसी भी मामले में लोगों को परेशान कर लें, लेकिन खुदा के लिए पानी के मामले पर परेशान मत कीजिएगा। तारीख में आज तक पानी को लेकर जिसने भी किसी को परेशान किया है ना, वो इबरत का निशान बना है। बस इतनी बात याद रखिएगा। पानी का बहरान कराची की किस्मत में लिखा हुआ है। मुझे 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया इसी हवाले से बात करते हुए। मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में आपको यही हवाला देती हूँ, लेकिन रत्ती भर जो पानी के मसाइल को आज तक मैंने सही होता हुआ कभी देखा हो। इसको मजीद आप मल्टीप्लाई कर लें, इसकी इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वो इलाके जहाँ पे पानी आ रहा था, जहाँ पे पानी की किल्लत नहीं थी, आज उन इलाकों में भी पानी की किल्लत है, विच इज़ अलार्मिंग। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, पानी का मसला इस वक्त कराची का बुनियादी मसला बन चुका है, मान लीजिए इस बात को। K4 मंसूबा सुनते आ रहे हैं, कानों ने पत्नी कितनी दफ़ा K4 मंसूबे का नाम सुना है, इसके ऊपर हमारी दुआएं भी हैं, हमारे अच्छे जज्बात भी हैं, लेकिन K4 मंसूबा है कि BRT मंसूबे की तरह किसी सूरत में हाथ लगने का नाम ही नहीं ले रहा। हमें पता ही नहीं है कि उसके समरात क्या होंगे, कभी एक्सपीरियंस करने का मौका ही पत्नी मिलता है, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं मिलता। लेकिन इस वक्त कम से कम ये जो बेचारे बच्चे हैं ना, ये बड़े जो हैं, ये थोड़ा बहुत सब्र कर लेंगे। अब बच्चों को किस तरीके से आप सब्र करवा के दिखाएंगे? पानी अगर नहीं है, पानी जिसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती, आपने उस पानी को कराची वालों के लिए एक इम्तहान बना के रखा हुआ है। देखते हैं ये पानी का बहरान कब तक हल होता है, क्योंकि एक बहरान के बाद दूसरा बहरान पानी का, दूसरे बहरान के बाद तीसरा बहरान पानी का। तो ये सिलसिला, ये तमाशा, ये पत्नी कब तक चलता है। लेकिन बहरहाल आज का हमने प्रोग्राम आपको करके सिर्फ ये दिखाया। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हों वाटर बोर्ड के कोई ना कोई ऐसे अफसर जो हमें एक थोड़ा सा जवाब दे सकें कि कसूर क्या है कराची वालों का आखिर।